इस वीडियो में 40वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 1995 में जो इतिहास विषय से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और पेय पर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 637 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 मतलब खराज, उस्र और मुक्तई। खम्स जो है वो नहीं होगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना। हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। क्यों महत्वपूर्ण रहा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 और 4 मतलब कि विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोपियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बंगाल। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है नागानंद, हर्षचरित, तुगलकनामा, तोहफत उल मुबहिद्दीन, नील दर्पण। और सूची 2 में दिया है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अमीर खुसरो, राजा राम मोहन राय, अब्दे मलिक इसामी, दीनबंधु मित्र। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मतलब नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित, बाणभट्ट, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र,
तोहफल तोहफत उल मुबहिद्दीन राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो वो थे जमींदार। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जमींदार। एक जमींदार थे और एक साहूकार, दो थे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, साहूकार और जमींदार। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? 2 और 3 ऑप्शन नंबर, मतलब कि कृषक और मुसलमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? एच.एस. ऑलकॉट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो ये क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4, मतलब पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, M.N. रॉय। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927 में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण वाला है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 वाला सही है। कथन ए सत्य है, परंतु कारण आर असत्य है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो वो थे आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन 17, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो कौन कौन से कानून पारित हुए? पहला और तीसरा, मतलब कि धार्मिक असुविधा कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? 1774 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नदास्त्र। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये केवल बुद्धिजीवी जीवी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल एक। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।